देखिए, आज आप इंडिपेंडेंट एमएलए सरकार में समर्थन मिलाते मंत्री हैं, लेकिन क्या रणनीति है सर? देखिए, कोई भी पार्टी कहीं भी रैली करेगी उसका राजनीतिक मीनिंग होता है। हर पार्टी अपने आप को आगे की एडवांसमेंट के लिए काम करती है, दूसरी पार्टी भी करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। अब अगले चुनाव जब होंगे लोकसभा पे, मेरा उनसे गठबंधन है सरकार के साथ। मुझे जब उस वक्त जब ऐसी स्टेज आएगी, मुझे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दिन अमित शाह जी भी आए थे और सीएम साहब भी थे, मुझे वो कहेंगे बातचीत करके, उसके बाद मैं कहीं दूर नहीं हूँ, उनके साथ हूँ। पर ये समय पे तभी तय होगा। आज के दिन हम बहुत कंफर्टेबली कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें आपस में कोई दिक्कत आएगी। सर, क्योंकि इस बात का संकेत इसलिए मिल रहा है कि उस रैली के बाद अमित शाह जी आपके घर पर गए, आपके साथ चर्चा हुई, क्या कोई आगे 2024 को लेकर कोई बातचीत हुई? देखिए, परिवार के साथ मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैंने तभी भी उन्हें करा कि वो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि एक देश के बहुत पॉपुलर होम मिनिस्टर जिन्होंने कश्मीर का मामला करा, जिनकी देश में इतनी बड़ी इज्जत है, आज उनका बहुत बड़ा रुतबा है। पटेल के बाद दूसरे ऐसे होम मिनिस्टर हैं, अगर वो मेरे घर आए, ये जो देवीलाल का घर था, अगर मुझे आके इज्जत सामान दिया तो मैं तो बहुत इस बात से उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका बहुत इस बात के लिए मन से उनका मौसूफ हूँ कि उन्होंने मुझे इतना आगे घर सामान दिया, मेरे घर चाय पी, मेरे लिए सामान था, खाली उन्होंने आना था, चाय एक जगह पीनी थी, मेरे घर उन्होंने चाय पी, मैं ये कहूँगा। सर, 10 सीटों का लक्ष्य रखा है 2024 में, 10 सीटों का लक्ष्य रखा है कि भाजपा की 10 लोकसभा सीटें हैं, आपको लगता है? मुझे भी मंच पे कहा सर कि 10 की 10 सीटें एक बार फिर से 2019 की तरह 2024 में भी आप भारतीय जनता पार्टी को जितवाएं, तो 2024 में क्या 10 की 10 सीटों की बात हो रही, तो गठबंधन जो अभी मौके पे सरकार का है हरियाणा में, वो गठबंधन रहेगा या बिना गठबंधन? देखिए, उनका पिछला हिसाब देखें तो विश्वास बनता है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था कि 85 जीत के दूंगा। ये तो 10 सीट है, मैं नहीं मानता कोई ज़्यादा दिक्कत, 10 की 10 सीट जिता के देंगे, मुझे भरोसा है। इसका मतलब माने कि लोकसभा में बिना गठबंधन के जाएगी बीजेपी, जिस तरीके से चुनाव किए जा रहे हैं, तो जेजेपी के साथ नहीं होंगे? देखिए, गठबंधन मेरा उनका नहीं है, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का है। इसमें मैं अधिकृत आदमी नहीं हूँ, इस पर वही दोनों बताएंगे कि उनका गठबंधन चलेगा या नहीं चलेगा। मैं तो इस पक्ष दर का हूँ कि पार्टी का आपस में सब ठीक चलना चाहिए। हमारा 3.5 साल बढ़िया चल रहा है, आगे भी ठीक चलना चाहिए। पर फिर भी कोई निर्णय लेंगे तो उन दोनों का आपस में वो चलाएं या नहीं चलाएं, ये नहीं। हम पूरी तरह से, हम जो 6 हैं, हम पूरी तरह से सरकार के साथ। हमने एक बार नहीं, जब तक सरकार है, जब तक ये इसका विधानसभा का टेन्योर है, हम में एक भी कभी नहीं कुछ मिले नहीं मिले, इस बात का भी देखे नहीं, हम सरकार के साथ हैं। सर, आपने इच्छा जाहिर की थी कि हिसार लोकसभा से अगर भाजपा आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने कोई इच्छा जाहिर नहीं करी। मैंने ये बताया था कि पिछली बार मुझे दोनों जगह लोकसभा ऑफर हुई थी, ये मैंने कहा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मुझे दोनों बार हुई थी। संजय भाटिया मेरे घर आके मुझे ऑफर करके गए थे। मैंने उन्हें कहा था सीएम साहब का धन्यवाद करना, मुझे उन्होंने इस काबिल समझा, पर मुझे कुरुक्षेत्र दे दो, यहाँ मैं और दुष्यंत लड़ेंगे तो कुलदीप विष्णु बीच में निकल जाएगा। इस करके मैंने कहा मुझे यहाँ शंका है, हम दो एक ही परिवार के नहीं, मुझे देनी है कुरुक्षेत्र दे दो। वो 20 की सीट नहीं दी, पर मैंने इसके लिए उनका धन्यवाद करा। ये कोई प्रपोजल आएगी तब कहेंगे, आज तो कोई प्रपोजल है नहीं, ना कोई ऐसी डिस्कशन थी, खाली मेरे घर चाय पीने आए थे। सर, सिरसा रैली में अमित शाह जी ने निरंतर हुड्डा पर हमला बोला, उसमें कहीं भी उन्होंने इनेलो का जिक्र नहीं किया, इसको किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए, इनेलो का ज़्यादा चर्चा है भी नहीं। देखिए, जो पार्टी सामने विपक्ष हो उसका भी चर्चा होता है, जो नहीं हो ना, उन्होंने आम आदमी पार्टी का हरियाणा में ना इनेलो का कोई असर है ना आम आदमी पार्टी का असर है, इस करके उन्हें चर्चा करने का कोई मतलब नहीं था। सर, इन राजनीतिक जो रैली, ये जो कार्यक्रम, इसके अलावा एक सवाल है सर, अभी गर्मी जो है वो एक तरह से बढ़ रही है और मौसम पिछले कुछ दिनों ठीक रहा है, आपकी पावर डिपार्टमेंट की क्या तैयारी है सर? उपलब्धता है पूरी बिजली की जितनी डिमांड है उसके मुताबिक? देखिए, आज के दिन हमारी जो हुई है, पंजाब में संकट आ रहा है सर। कल हमारी 11,000 मेगावाट की कंजम्पशन थी और कोई 24 करोड़ यूनिट पावर कंज्यूम हुई है। हमारे पास आज तक कहीं भी दिक्कत नहीं आती। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, एनजीटी की गाइडलाइंस है कि जब ये एनसीआर जो है, हम क्योंकि आप समझिए कि 60% हरियाणा उसमें आता है, नवंबर से लेके जब पराली का कटने का समय आता है, जब पैडी का, उससे लेके हमें फरवरी तक सब जगह सुप्रीम कोर्ट की एनजीटी की है कि आप ये थर्मल ये वगैरह नहीं चलेंगे हमारी इंडस्ट्रीज। तो हमने सारा, हम जनरेटर्स नहीं चलाएंगे, तब भी हम पावर पे चलाते हैं। कभी देखिए, पंजाब में ऐसा हो सकता है ऑफिस 7 से 2 करती है, पर हमारे यहाँ कहीं भी है नहीं, पावर 24 घंटे दे रहे हैं।
टेक्निकल फॉल्ट तो कहीं भी हो जा सकता है। और हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है कि अभी हमारा लाइन लॉस जो है एटेंसी पे हमारा 9.43 हो गया। ये जर्मनी और फ्रांस में भी कभी 5 और 6 से कम नहीं हो सकता। ये एक बहुत आश्चर्यजनक काम हो रहा है। यानी सर ये जो लाइन लॉस है ये दहाई के आंकड़े से भी कम होता दिख रहा है। जैसे 2014 में ये 31-32% जो हुआ करता था वो आज 10 से भी नीचे आने की उम्मीद है। हाँ, जब अब मैं बता रहा हूँ ना, अब 9.43 एटेंसी है। जब देखिए 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 300 करोड़ 280 करोड़ रुपए हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो हमारा जो 3700 करोड़ का घाटा निकल के हम 2000 करोड़ में प्रॉफिट है, उसका कारण ये था कि हमने ये जो साइमल्टेनियसली रेड हुए, लोगों को चोरियां करने की बंद करी, जो लाइन लॉस कम हो गया वो हमारा प्रॉफिट बनता गया।